ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और धमाकों की खबर नहीं है, ये कहानी आपकी जेब तक पहुंचने वाली है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और इस टकराव की आंच अब दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां जरा भी रुकावट आई तो कच्चे तेल के दाम में आग लगना तय है। और इस बीच चीन चालाकी से सस्ते कच्चे तेल का भंडार भर रहा है। अगर इस तनाव से क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल तक पहुंचा तो चीन तगड़ा मुनाफा कमाएगा। वहीं भारत के लिए यह खतरे की घंटी है। ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होने से सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और देश में पेट्रोल डीजल के साथ महंगाई बढ़ना तय है। तो क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग भारत में महंगाई का तूफान लाने वाली है? क्या चीन इस संकट को अपने फायदे में बदल देगा और क्या भारत के पास इससे निपटने की कोई ठोस रणनीति है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा बड़ा आर्थिक सच है। 28 फरवरी 2026 ईरान के इतिहास के लिए एक काला दिन, तो वहीं इजराइल और अमेरिका के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने एक जॉइंट ऑपरेशन में शियो थियोक्रेसी के सबसे बड़े पैरोकार और ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई पिछले 36 सालों से ईरान के लिए सब कुछ तय कर रहे थे, लेकिन अमेरिका इजराइल ने मिलकर खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। मिसाइलों और हमलों के इस शोर के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दुनिया भर की नजरें मिडिल ईस्ट के सुलगते हालात पर टिकी, लेकिन इसी बीच चीन ने एक बेहद रणनीतिक चाल चल दी है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। एक तरफ जहां युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम भड़कने लगे हैं, वहीं ड्रैगन इस वैश्विक संकट को एक बड़े कारोबारी मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल पहुंच चुकी है और जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये $100 से भी ऊपर की जा सकती है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और फिर राशन से लेकर सब्जियों तक हर चीज की कीमत में उछाल। चीन की चाल के बारे में समझने से पहले आपको पहले समंदर के उस अहम रास्ते के बारे में बताते हैं जहां से तेल की कीमत तय होती है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट का ये तनाव सीधे तौर पर कच्चे तेल की सप्लाई चेन पर गंभीर चोट कर रहा है। ईरान हर दिन करीब 33 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ये दुनिया भर की कुल सप्लाई का लगभग 3% है। इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडरा रहा है। ये समुद्री रास्ता इसलिए बेहद खास है क्योंकि दुनिया के कुल तेल कारोबार का करीब 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अमेरिका ने जब से इस इलाके में अपनी सैन्य हलचल बढ़ाई है, कच्चे तेल की कीमतों में 10% का उछाल आ चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जनवरी के पहले हफ्ते की तुलना में मिडिल ईस्ट से तेल शिपिंग की लागत 584% तक बढ़ गई है। हालात ये है कि मिडिल ईस्ट से चीन जाने वाले बड़े जहाजों 2 मिलियन बैरल क्षमता का एक दिन का किराया $2 लाख के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक जा सकती है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ा खिलाड़ी चुपचाप अपनी चाल चल रहा है, चीन। दुनिया जहां युद्ध के डर से सहमी है, वहीं चीन रूस, सऊदी अरब और ईरान से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर अपने भंडार भर रहा है। वो आज खरीद रहा है ताकि कल जब कीमतें आसमान छुएं तो मुनाफा कमा सके। सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल शिपिंग कंपनी बहरी ने चीन को 5 विशाल सुपर टैंकर भेजे हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ी खेप है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब ने अगले महीने चीन को 8 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल भेजने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के साथ बढ़ती तल्खी के बीच ईरान ने भी चीन को तेल की सप्लाई कई गुना तेज कर दी है। 15 से 20 फरवरी
के बीच ईरान का क्रूड निर्यात 200% उछलकर 20 मिलियन बैरल तक पहुंच गया था। ये रोजाना करीब 3 मिलियन बैरल बैठता है, जो ईरान के सामान्य एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि ईरानी बंदरगाहों पर तेल टैंकरों की संख्या 8 से बढ़कर 18 हो गई है। पिछले साल अमेरिकी हमले से पहले और 2024 की शुरुआत में भी ईरान ने बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न अपनाया था। अब जरा चीन की चाल को समझिए। चीन इस समय दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल उसने रोजाना 11.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो 2024 की तुलना में 4.4% ज्यादा है। ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर ही टिकी है और उसका ज्यादातर तेल चीन ही जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने अपने देश में कच्चे तेल का एक विशाल भंडार जमा कर लिया है। उसकी रणनीति एकदम साफ है। उसने इस तनावपूर्ण माहौल में सस्ते दामों पर भारी मात्रा में तेल खरीदा है। भविष्य में जब हॉर्मुज की खाड़ी में आवाजाही प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, तब चीन इसी तेल को बेचकर मोटा पैसा कमाएगा। भारत के लिए खतरे की घंटी और जेब पर मार। भारत के लिए ये हालात खतरे की घंटी है। हम अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करते हैं और उसमें से बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता है जो इस तनाव की जद में है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है या शिपिंग महंगी होती है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है और तेल 95 से $110 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। चिंता की बात यह है कि हमारे देश का आधे से ज्यादा तेल इसी प्रभावित रास्ते से आता है। कच्चे तेल के महंगे होने का सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे राशन, सब्जियां और रोजमर्रा की सभी चीजों की कीमतों में उछाल आएगा। ईरान और अमेरिका युद्ध का सबसे ज्यादा असर एनर्जी सेक्टर पर ही पड़ा है। ईरान ने कतर पर मिसाइलें दागी तो एलएनजी की कीमतों में एक ही दिन में दोगुने का उछाल दिखने लगा। एलएनजी की कीमत एक दिन में ही बढ़कर $2 लाख प्रति टैंकर को भी पार कर चुकी है। माना जा रहा है कि अगर गतिरोध लंबा खिंचता है तो घरेलू बाजार में भी रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। कतर में एलएनजी उत्पादन बंद होने से भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसमें गैस की कीमतों में भारी वृद्धि, ऊर्जा संकट और औद्योगिक उत्पादन में कमी शामिल है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतों के लिए कतर पर काफी निर्भर है, जिससे गैस की आपूर्ति में बाधा के कारण बिजली उत्पादन, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और सीएनजी या पीएनजी की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। यानी अब ये जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज सीधे आपकी जेब में सुनाई दे सकती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव, अमेरिका की एंट्री और हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर मंडराता खतरा, ये सब मिलकर वैश्विक एनर्जी मार्केट को हिला रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन ये चालाकी दिखाता है कि वो इस संकट को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत भी इस भू राजनीतिक खेल के लिए तैयार है? क्या हमारे पास इतनी रणनीतिक तैयारी है कि झटका कम से कम लगे? आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि ये तनाव ठंडा पड़ता है या वैश्विक अर्थव्यवस्था में महंगाई की आग और भड़कती है। फिलहाल जंग की खबरों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, बल्कि एनर्जी, अर्थव्यवस्था और आपकी जेब की लड़ाई है। बहरहाल आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।